हाय एवरीबडी, सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट आपको प्रोवाइडेड होगी एंड यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले के जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं दे आर डेडिकेटेड टू द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रूट्स निकालते हैं, जो बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी आपको मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगी, फिर आपको एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एक्स के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन बनानी है एंड उसको सॉल्व करना है। आई विल जस्ट एडवाइज यू टू गो बैक टू योर 9th ग्रेड नोटबुक। वहाँ पर से जो भी स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, बोर्ड के क्वेश्चंस हो गए, बोर्ड या ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, लाइक अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये सारे आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़े फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। दे में आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन CP, SP और मे बी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, सो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना है इक्वेशन को। बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज़ 1 मोर दैन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 2.9 देन फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ो। इसमें क्या लिखा है कि डिनोमिनेटर है जो पॉजिटिव फ्रैक्शन का, ये 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया कि चलो जो न्यूमरेटर आपका है ये x है। ठीक है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें दे रखा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू लिख दिया। 1 मोर देन का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छे से समझो इसको। देखो, द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन का, इज मतलब इक्वल टू 1 मोर देन का मतलब प्लस, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2 इंटू न्यूमरेटर, है ना। तो 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 + 2x। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये याद रखना, इज़ मतलब इक्वल टू होता है, मोर देन की बात करेंगे तो वो प्लस डिनोट करता है, लेस देन की बात करेंगे तो माइनस डिनोट करता है। ट्वाइस, थ्राइस, ये सब है ना। ट्वाइस का मतलब 2 इंटू, 3 इंटू थ्राइस के लिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स समझ में आनी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है ना। तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या निकल गया, x डिवाइडेड बाय 2x + 1। दिस इज़ आवर फ्रैक्शन। ओके, लेट्स रीड द सेकेंड स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा है, इफ़ द सम, यहाँ पर देखो, इफ़ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 2.9 देन फाइंड द फ्रैक्शन। इसका मतलब है जो सम है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन हमें गिवन है x डिवाइडेड बाय 2x + 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देंगे हम, है ना। 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2x + 1 डिवाइड बाय x लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 2.9। आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² + 2x + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 2x + 1 इज़ इक्वल टू 2.9। अब मैं इसको फटाफट से एक इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा देखो, ये हो गया 5x²। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको, हमेशा बोला गया कि डेसिमल या किसी में भी हो तो आपको बस इसको कन्वर्ट करना है कि 1 लाइन में रहे और कोई फ्रैक्शन ना हो, है ना। एलिमिनेट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 10 लिख दूँगी इसको भी डिवाइड बाय 10, फिर एलसीएम वगैरह लेके इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी 8x² - 11x 10 इज़ इक्वल टू 0। देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। देखो ये हमारे पास 8 है और ये 10 है। ठीक है, हमें पता है 8 × 10, इसको पहले ऐसे करना पड़ेगा, आ गया। अब 80 के कुछ ऐसे फैक्टर्स ब्रेक करना है जिससे कि हमारा मल्टीप्लाई करके 80 आ रहा है, -80 आ रहा है। ठीक है, और प्लस माइनस वगैरह करके वो -11 आना चाहिए। सो ये आप कर सकते हो कि 80 का आप HCF ले लो। ठीक है, एकदम ब्रेक करके लिख लो। तो यहाँ देखो 8, अगर मैं ये ले लूँ 16 और ये 5, तो देखो हो रहा है क्या, 16 × 5, मतलब अगर मैं -16 × 5 लूँ तो -80 भी आ रहा है, और -16 + 5 लूँ तो -11 भी आ रहा है। ये सब करके तो ये फैक्टर सही है। 8x² - 16x
प्लस 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करो उसके बाद लिखो, इसके बहुत शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट देखो अगर आपको ये दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है 8 और ये 10 है, तो देखो आप इसको ना मल्टीप्लाई मत करो, इसको 8 इंटू 10 ही लिख दो। अब इसको ईजी होगा ना ब्रेक करने में, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। तो इससे आप डायरेक्ट ब्रेक करके फैक्टर्स बना सकते हो, है ना, कि 16 और 5 हो गए जैसे यहाँ पे। अगर आप 8 इंटू 10 फिर 80 लिखोगे फिर HCF लोगे, इट विल बी अ लेंदी प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर 8x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल गई, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -5/8। अब देखो हमारा जो -5/8 है, ये तो मतलब x की वैल्यू माइनस तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि x क्या है हमारा, एक पॉजिटिव नंबर है ना। तो x की वैल्यू -5/8 नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब देखो ऐसे यहाँ तक मत छोड़ देना, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द फ्रैक्शन। सो x दैट वाज द न्यूमरेटर इज 2 एंड द डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर हमारा क्या था, x था, तो ये वैल्यू 2 आ गई, और डिनोमिनेटर क्या था आपका 2x प्लस 1 ना, तो मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। तो आपका फ्रैक्शन जो है, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 2/5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो ट्रेडर है, ही बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड इट फॉर ₹52। तो इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि CP SP का वगैरह इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो याद रखना, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और प्रॉफिट हमारा क्या होता है, वही होता है SP माइनस CP, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है आपके जो काम आएंगे, और लॉस परसेंट में भी वैसे ही, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X, यानी इसका जो CP है आपको दे रखा है, जो आपका CP है वो आपको X दे रखा है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंड सोल्ड इट फॉर ₹52, दैट मीन्स द SP इज ₹52, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ X माइनस 10। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आया कितना आया, X माइनस 10% आया, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस मेरे को फॉर्मूला इसमें इस इक्वेशन में पुट करना है एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट के जगह यहाँ पर मुझे SP माइनस CP लिखना होगा, जो आपको वैल्यूज है उसके टर्म्स में तो लिखना होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट आपका X माइनस 10 है, SP कितना है 52 माइनस X डिवाइडेड बाई X इंटू 100, ठीक है। ये हो गया x² माइनस 10x इज इक्वल टू 5200 माइनस 100x। ये मैंने इस साइड कर दिया ना मल्टीप्लाई। तो x² हमेशा ट्राई करना कि जो x² के कोफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव, ओके। तो x² प्लस 90x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0। अभी जो 5200 है इसको ऐसे करके ब्रेक करना है, ये 90 आ जाए। तो आप लोग जब सॉल्व करोगे, ठीक है, 0 0 13 2 0 12 50 2 3 225 5 6 30 25 5 1 5 15 13 1, ओके। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई प्लस, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, तो आप देखो कैसे आ सकता है ये 5 to 10 10 to 20 20 to 40 40 5 to 10 और बाकी बचा 2 5 और 13, जैसे मैंने ले लिया 130, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों देखें तो इससे फैक्टर्स बन रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएंगे इतने बड़े बड़े फैक्टर्स, मतलब इतने बड़े नंबर्स भी नहीं देंगे वो फैक्टराइज करने के लिए, बट कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी इससे। सो दिस इज 130x माइनस 40x माइनस 5200 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक x कॉमन, माइनस 40x प्लस 130, 13 4 52 होते ना, हाँ। तो ये आ गया x माइनस 40 एंड x प्लस 130,
इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना ये जो है ये सेम आना चाहिए, ठीक है, वरना आपने कुछ पक्का मिस्टेक करी अगर सेम नहीं आ रहा है। नाउ एक्स हमारा 40 आ गया एंड एक्स हमारा -130 आ गया। इज़ दिस पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। एक्स शुड बी पॉजिटिव। कभी आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आपको माइनस में दिखा है, नेगेटिव ऑफ इतना नहीं ना, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर दोगे इस ऑप्शन को। हैंस द CP ऑफ द आर्टिकल इज ₹40। लास्ट में CP को मेंशन कर देना ना 40। कई बच्चे नहीं करते हैं मेंशन, ये दोनों आंसर्स लिख देते हैं एंड दैट इज़ वाई 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर द सेम। तो हमेशा इसको ध्यान रखना कैसे करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आपको नहीं आता है चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बेसिक से भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, जो वर्क होता है ना उसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। बहुत ही ईजी चैप्टर है, पता नहीं बच्चों को टफ क्यों लगता है। आपको बस ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या है। सो श्याम टेक्स 16 days लेस देन मतलब कम, माइनस में, ठीक है, a piece of work. If both working together can do it in 15 days, then in how many days will Shyam alone complete the work? तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ क्या क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है। चलो मान लेते हैं कि जो राम है he took x days, ठीक है, कितने डेज लिए, x डेज लिया उसने वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो श्याम कितने डेज लेगा? श्याम ऑलरेडी लिखा गया है टेक 16 days लेस देन राम, यानी x - 16 इतने डेज लेगा वो, ठीक है। अब वो बोल रहा अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दें, दोनों एक साथ काम करें, दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ये हमारे क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये वर्क 15 days में कंप्लीट कर सकते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज विल श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो राम है x डेज में वर्क कर सकता है और श्याम x - 16 days में वर्क कर सकते हैं। तो 1 days वर्क निकालते हैं हम पहले, ठीक है, राम का यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/x, सिंपल है। श्याम का कितना हो जाएगा 1 days वर्क? ये हो जाएगा 1/x - 16। और दोनों जब साथ में काम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1/15। 1 day की एफिशिएंसी निकालनी है ना बोथ की, ठीक है, तो ये 1/15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम राम और श्याम को अगर ऐड करेंगे तो इक्वल टू बोथ 1 days वर्क आएगा ना, यही तो होगा। 1/x + 1/x - 16 इज इक्वल टू 1/15। सिंपल है ये। पहले आप क्या करोगे, हमेशा 1 days वर्क निकालोगे, ठीक है। इसका भी तो 1 days वर्क निकालना होगा ना हमें। ये तो हमें बोला गया है कि श्याम और राम जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 15 days लगा रहे हैं, तो हमें 1 days का वर्क निकालना पड़ेगा कि एक दिन में दोनों मिला के कितना काम, तो 1/15। तो वही इसको इक्वेट करेंगे। सो दिस विल बी x - 16 + x डिवाइडेड बाई x - 16। ये x लगाना मैं भूल गई थी। अब देखो, हाँ, तो 30x - 240 इज इक्वल टू x² - 16x। सो दिस विल बी x²। देखो 240 है आपका, ठीक है। इसको हम HCF ले लेते हैं। 215 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। अगर मैं इसको ले लूँ 16 और इसको मैं ले लूँ 15 तो नहीं बन रहा है। फिर मैं ले लूँ 5 to the 10 10 to 20 20 40 40, हाँ 40 और 6। देखो 5 × 2 × 2 × 2 है ना। देखो 5 × 8 एंड 3 × 2, 40 और 3 का हम कर सकते हैं, नहीं 40 और 6 का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 40x - 6x + 240 इज इक्वल टू 0। x विल बी कॉमन, x की वैल्यू हमारी 6 और x की वैल्यू हमारी 40, दो वैल्यूज़ आ गई है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा गया था कि जो श्याम है ही टेक्स x - 16 days और राम तो x लेता ही है। अब अगर हम x - 16 करोगे और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 6 पुट कर दी तो ये तो माइनस में आ रहा है ना, नेगेटिव में, यानी x = 6 इज़ नॉट द आंसर। x = 40 हमारा आंसर है। चलो अब इसमें पूछा गया है कि आपको डेज निकालना है ना, कि शाम कितने डेज में काम करेगा। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले 40 है हमारी, है ना, ये तो राम का निकल गया। अगर राम का पूछा गया तो ये आएगा, और अगर शाम का पूछा गया है सो इट विल बी x - 16, दैट इज 40 - 16। शाम को 24 days। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड अगर आपको और लेक्चर चाहिए तो कमेंट जरूर करना कौन से चैप्टर में आपको डाउट है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। और अगर इसके भी और पार्ट्स चाहिए जो प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इसके बेसिक्स आपको नहीं आ रहे, तो वो भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। सो बाय।